एक बार पृथ्वीलोक पर एक कलयुगी प्राणी रहता था। वह बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का था। उसने जिंदगी में कभी कोई सत्कर्म किया ही नहीं। उसके मित्र का नाम राम था। एक बार वह और उसका मित्र राम एक मार्ग से जा रहे थे, जहाँ दुर्घटना होने के कारण वह कलयुगी प्राणी घायल हुआ। घायल होने के बाद उसने अपने मित्र को आवाज़ लगाई, हे राम। इधर उसके मुंह से राम निकला, उधर उसके प्राण निकल गए। प्राण निकलते ही यमदूत वहां आए, उसे मारते पीटते यमपुरी ले गए। यमराज के पूछने पर चित्रगुप्त ने बताया कि महाराज, इसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, हमेशा बुरे कर्मों में ही लगा रहा, परंतु जब इसके प्राण निकले तो इसके मुख से श्री राम का नाम भी निकला। तो कृपया कर अब आप बताइए कि अब इसको क्या सजा दी जाए। यमराज जी बोले कि हे चित्रगुप्त, राम नाम अंतिम समय में लेने के कारण ये सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकारी हो गया है, अतः इसे स्वर्ग लोक भेजा जाए। ये सारा वृतांत कलयुगी प्राणी खड़ा होकर सुन रहा था। तो उसने विनयपूर्वक यमराज जी से पूछा कि हे यमदेव, मैंने जिंदगी में कोई भी सत्कर्म नहीं किया। आखिरी समय में मेरे मुख से श्री राम निकलने के कारण मैं स्वर्ग का अधिकारी बना हूँ। कृपया कर मुझे श्री राम नाम की महिमा बताएं। इस पर यमराज जी बोले कि हे कलयुगी प्राणी, मुझे राम नाम की महिमा नहीं पता, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि जिसके मुख से अंतिम समय में श्री राम का नाम निकले वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। इस पर कलयुगी प्राणी ने बोला कि हे यमदेव, यदि आपको श्री राम नाम की महिमा नहीं पता तो आपको हमें सजा देने का भी कोई अधिकार नहीं, और जब तक मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता मैं स्वर्ग की ओर प्रस्थान नहीं करूंगा। इस पर यमराज जी ने मन में विचार किया, अगर ये ऐसा करेगा तो ये तो सारा नियम ही बिगड़ जाएगा। यमराज जी ने कलयुगी प्राणी को साथ लेकर धर्मराज के पास जाने का निश्चय किया। वो धर्मराज जी के पास पहुंचे और सारा वृतांत बताया। धर्मराज जी ने कहा कि राम नाम की महिमा तो मैं भी नहीं जानता। अभी वो दोनों आपस में विचार ही कर रहे थे कि देव ऋषि वहाँ आन पहुँचे। देव ऋषि को तीनों ने सादर प्रणाम किया और प्रश्न किया कि हे देव ऋषि, ये हमारे साथ बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अब कृपया कर आप हमें बताइए कि श्री राम नाम की महिमा क्या है। इस पर देव ऋषि बोले कि श्री राम नाम की महिमा तो मैं भी नहीं जानता, हम ब्रह्मलोक चलते हैं, वहाँ ब्रह्मा जी इस विषय में अवश्य जानते होंगे। अब आगे आगे देव ऋषि, पीछे यमराज जी और धर्मराज जी, और उनके पीछे कलयुगी प्राणी चलते जा रहे हैं। वो ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से भी प्रश्न किया। प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि श्री राम नाम की महिमा तो मैं भी नहीं जानता। इस पर क्रोधित होकर कलयुगी प्राणी ने बोला कि यदि आप में से कोई भी श्री राम नाम की महिमा नहीं जानता तो कौन जानेगा, और हम मेरे इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा, मेरे मन की शंका कौन मिटाएगा, और अगर यही बात है तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इस पर सभी परेशान होकर बोले कि अब हम कैलाश चलते हैं, भगवान शंकर इस विषय में अवश्य जानते हों। अब कलयुगी प्राणी ने बोला, मैंने सर्वप्रथम यमराज जी से पूछा तो वो मुझे धर्मराज जी के पास ले गए। देव ऋषि आपके पास ले आए। मैं भटकता जा रहा हूँ परंतु उत्तर नहीं मिल रहा, और यदि अब आप मुझे कैलाश ले जाना चाहते हैं तो मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मेरे जाने का प्रबंध किया जाए। तो कलयुगी प्राणी के लिए एक पालकी मंगाई गई। आगे से श्री देव ऋषि नारद जी ने और ब्रह्मदेव ने उठाया, पीछे से यमराज और धर्मराज ने उठाया और चल पड़े कैलाश की ओर। कैलाश पे जाने के बाद कलयुगी प्राणी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे भगवान, मेरा एक प्रश्न है और मेरे प्रश्न का उत्तर देने की बजाय मैं इधर उधर भटके जा रहा हूँ, कृपया कर मेरे मन की शंका का निवारण कीजिए। इस पर भगवान शंकर हंसकर बोले, हे मूर्ख, तुझे अब भी राम नाम की महिमा जाननी है? तू नरक का अधिकारी होते हुए स्वर्ग का अधिकारी बन रहा है, और तुझे स्वयं देव ऋषि नारद और ब्रह्मदेव, यमराज और धर्मराज अपने कंधे पे लिए लिए फिर रहे हैं, और तू अब भी राम नाम की महिमा जानना चाहता है? यही तो राम नाम की महिमा है
कि नर्क से स्वर्ग में आया और तुझे ब्रह्मदेव और नारद मुनि, यमराज और धर्मराज अपने सर पे उठाए घूम रहे हैं। इससे बड़ी राम नाम की महिमा क्या होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जोर से दबाइए ताकि मैं एक से एक कथा आपके लिए लाता रहूं। जय श्री राम।